हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन. Some people conclude that politics and social division should not be allowed to mix. Support this idea with two arguments. कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन जो है उनको एक दूसरे में मिक्स नहीं होने देने चाहिए. हमें इस आइडिया को सपोर्ट करना है विथ टू आर्ग्यूमेंट्स. इसके सपोर्ट में हमें टू आर्ग्यूमेंट्स देने हैं. नाउ लेट अस सी द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. So the key concept is social division. Now what is social division? Social division क्या होता है? हमारी सोसाइटी में बहुत टाइप के डिफरेंसेस हैं. कल्चर के आधार पर डिफरेंस, जेंडर के आधार पर डिफरेंस, लैंग्वेज के आधार पर डिफरेंस. सभी का कल्चर सेम नहीं होता है, उनके रिलीजन्स अलग होते हैं. ये सब क्या है? सोशल डिफरेंसेस हैं. जब ये सोशल डिफरेंसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो हमारी सोसाइटी में डिवीजन आने लगता है, जिसे हम बोलते हैं सोशल डिवीजन. नाउ लेट अस मूव टू द अबव स्टेटमेंट. अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट. इफ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन आर अलाउड टू मिक्स, इट विल लीड सम अनवांटेड रिजल्ट्स. ये जो ऊपर का स्टेटमेंट है, क्या है? ये करेक्ट स्टेटमेंट है. यदि पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन को मिक्स कर दिया जाए तो इससे बहुत ही सारा अनवांटेड रिजल्ट आ सकते हैं. इफ इट वुड अपीयर्स दैट द combination of politics and social division sometimes becomes very dangerous and explosive. तो क्या होता है कि जब पॉलिटिक्स को हम सोशल डिवीजन से कंबाइन कर देते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है बहुत ही डेंजरस और एक्सप्लोसिव होता है, जो किसी के लिए सही नहीं होता है. नाउ लेट अस सी द रीजन बिहाइंड दिस. द रीजन्स आर: डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमॉन्ग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज. दिस कंपटीशन टेंड्स टू डिवाइड सोसाइटी. If they start come terms of some existing social division, then it can make some social division to political division. तो क्या होता है कि हमारी सोसाइटी जो है, हमारी डेमोक्रेसी जो है, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, और ये कॉम्पिटिशन क्या करते हैं? सोसाइटी को डिवाइड करने का काम करते हैं. और जब ये कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है तो कुछ सोशल डिविजन्स जो होते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कुछ एग्जिस्टिंग सोशल डिवीजन को सपोर्ट करती है, और दूसरी पार्टीज जो होती है अलग टाइप के सोशल डिवीजन को सपोर्ट करती हैं, जिनसे कि उनको लगता है कि उन्हें वोट मिल सकते हैं, उनको फायदा हो सकता है. और ये जो सोशल डिवीजन है आगे चल के पॉलिटिकल डिवीजन में चेंज हो जाता है. दिस पॉलिटिकल डिवीजन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री विच इज इंडिया. और ये जो पॉलिटिकल डिवीजन है, सोशल डिवीजन से जो पॉलिटिकल डिवीजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है किसी भी कंट्री के लिए. और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? एक कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाता है. जैसे आज़ादी के बाद क्या होता है? हमारी कंट्री 2 पार्ट्स में बट गई थी. क्यों? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन्स. सोसाइटी इतनी डिवाइड हो गई थी कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स एक साथ नहीं रहना चाहते थे, और इससे क्या हो गया? हमारी कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो गया, डिवीजन हो गया. इफ द रूलर्स ऑफ अ कंट्री आर विलिंग टू शेयर पावर एंड अकोमोडेट द रीजनेबल डिमांड ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, सोशल डिवीजन बिकम्स लेस थ्रेटनिंग. जब क्या होता है? माइनॉरिटी कम्युनिटीज के डिमांड्स को, रीजनेबल डिमांड्स को अकोमोडेट करना शुरू कर देती है गवर्नमेंट, तो क्या होता है? ये सोशल डिवीजन का जो खतरा है कम ही हो जाता है, और ये दिस बिकम्स लेस थ्रेटनिंग. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू. बेस्ट ऑफ